नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी की बोलती बंद इन नतीजों ने कर दिया है। और आपको बता दें कि तमाम के तमाम जितने भी एग्जिट पोल थे, जिसको विपक्ष कह रही थी कि ये प्रधानमंत्री ने परसेप्शन बनाने के लिए फर्जी एग्जिट पोल छपवाए हैं, उन सब की पोल यहाँ पर खुलती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि वीवीआईपी सीटों पर भाजपा पीछे नजर आ रही है। पूरी खबर जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अभी आप इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन लगातार बहुमत की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है और एनडीए भी यहाँ पर बहुमत से अभी पीछे है, लेकिन आगे पीछे चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को धूल चटा दी है, क्योंकि मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी पीछे हैं, अमरावती से बीजेपी की नवनीत राणा पीछे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की कई सारी ऐसी वीआईपी सीटें हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट क्यों ना हो, वहां से भी पीएम मोदी कई बार पीछे हो चुके हैं। स्मृति ईरानी लगातार अपनी सीट अमेठी से पीछे चल रही हैं और सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी भी पीछे चल रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको हम ओवरव्यू दें यहाँ पर तमिलनाडु का, तो यहाँ पर बीजेपी का बुरा हाल है। और महाराष्ट्र में भी भाजपा को इंडिया गठबंधन ने धूल चटा दी है। जहाँ एनडीए को 18 सीटें महाराष्ट्र में मिल रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार में भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जबरदस्त बोलबाला चल रहा है। बात की जाए यहाँ पर अमेठी की, तो अमेठी से बीजेपी पिछड़ रही है, हार रही है। और उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा चौंका रहा है भाजपा को, क्योंकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर आधी से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है, क्योंकि 28 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और भाजपा डबल डिजिट को भी टच करने में मुशक्कत भाजपा को करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश का हम आपको बता चुके हैं, महाराष्ट्र का हम आपको बता चुके हैं कि महाराष्ट्र में 30 सीटें लगभग इंडिया गठबंधन आगे है। और ऐसे में महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सत्ता हथियाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ के उसका जवाब अब जनता ने दे दिया है। और जनता ने इंडिया गठबंधन को 29 और या फिर यूं कहिए कि 30 सीटें 48 में से महाराष्ट्र में दी हैं। और धीरे धीरे अब ये असली नतीजों में भी परिवर्तित होंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अभी आप खबर में आगे बने रहिए, हम ग्राउंड पर जनता की राय आपको बताने वाले हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको करना है, आप अंत तक बने रहिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। दंगा किसने करवाया था वहाँ पे मिलने कौन गया? राहुल गांधी। 1% राहुल गांधी वहाँ पे जो मणिपुर के लोगों से जो दुखी लोग थे उनसे मिलने कौन गया? राहुल गांधी गए ना, नरेंद्र मोदी तो नहीं गए। नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पे जो विदेश यात्रा की है, मेहमानदारी की है, मेहमान नवाजी की है, सैर सपाटा किया पूरा। मोदी से इतना नाराज क्यों है? मोदी जी हर जगह थोड़ी जाएंगे, लक्षद्वीप जा तो रहे हैं, वो अंडर स्विमिंग कर तो रहे हैं। वो अंडर स्विमिंग करने का काम रह गया है। बोलते कि 18 घंटे काम करते हैं, हमें तो ये स्विमिंग करते दिखाई देते हैं, कई प्लेन में दिखाई देते हैं। एक बात बताइए आप मुझे, तो लक्षद्वीप की तरह सुनिए, जब देश का प्रधानमंत्री प्रचार करेगा, पार्टी के लिए प्रचार करेगा, तो प्रधानमंत्री काम कब करेगा? वो पार्टी के लिए कहा हो, देश के लिए कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हो। देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देश को बढ़ाया है, लेकिन ऐसी तरीके से बढ़ाया कि देश पे 2014 में कर्ज 55 लाख करोड़ था, 55 लाख हजार करोड़, लेकिन आज के टाइम में वो 205 हो चुका है। भाजपा कह रही है कांग्रेस की देन है, हम तो ठीक ही करने में लगे हुए हैं, हो ही नहीं रही अभी तक। हाँ, ठीक करने में। जब देश आजाद हुआ था ना अंग्रेजों की गुलामी से, तो कांग्रेस ने कुछ पैसों में ही इतना कुछ कर दिया कि देश अपनी गति पे चल चुका था। और नरेंद्र मोदी जी को देश उस स्थिति में मिला है कि यहाँ पे हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक और सुई से लेकर प्लेन तक। फिर आप गलत बोल रहे हैं। फिर देखिए, मेरी बात सुनिए, भाजपा के भक्त बोल रहे हैं कि 9 साल में जो हुआ वो हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ था। आप कह रहे हैं कि देश चला दिया कांग्रेस ने। उनके हिसाब से देश आजाद तो 2014 में हुआ है, उससे पहले तो गुलामी था आजाद। मान रहे हैं ना आप ये बात? हम नहीं मान रहे, अंधभक्त मान रहे हैं, हम क्यों मानेंगे? तो अंधभक्त वोट दे के जिता रहे हैं बार बार भाजपा को। अंधभक्तों को अभी उनकी आंखें मुंद है, जिस दिन आंख खुलेंगे ना पता लगेगा। उनके जो है ना सर पे कर्ज रखा जा चुका 10 लाख का, तब उन्हें पता लगेगा। अभी तो 1,40,000 का कर्ज हुआ है एक इंसान पे, सिर्फ एक इंसान। जनता भर देगी, फर्क नहीं पड़ता पैसों से। अरे जनता भर देगी, मोदी के भक्त कहते हैं ऐसा। ये जब पैसा माफ होता है तो करोड़पतियों का होता है, उद्योगपतियों का होता है। और जब देश में कोई आपदा आती है तो गरीब आदमियों से पैसा वसूला जाता है। इन अंधभक्तों को अकल आने वाली कुछ देर में जल्दी आने वाली है। मोदी जी ने पाकिस्तान से भीख मंगवा दिया, आटा मांग रही है। अच्छा, आपको बहुत जानकारी है। आप गए थे क्या साथ में मोदी जी के?
साथ में लेने गए हैं, लेकिन मिली है भैया। भाग भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान, क्या प्रेम है क्या पाकिस्तान का आपसे? आपके पास आया था क्या भीख मांगने पाकिस्तान? न्यूज में है आपके पास आया था क्या? मांग रहा, भारत से मांग रहा है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? अच्छा, भारत नहीं आपके पास आया? चाइना को मोदी जी ने डरा रखा है, चाइना को मोदी जी ने डरा रखा है। 4064 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चाइना ने कब्जा कर चुका है। मोदी जी कह रहे हैं नहीं कर रखा, कांग्रेस झूठ बोलती है। उन्हीं के पूर्व सांसद हैं, वही बोल रहे हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। राम मंदिर मोदी जी लाए, राम मंदिर मोदी जी ने, राम मंदिर कोर्ट ने दिया है। और दूसरी बात यह है, राम मंदिर पे जो ये बोल रहे हैं ना कि राम मंदिर ऐसा वैसा, इन्होंने क्या किया राम मंदिर के लिए? जो कोर्ट ने क्या है राम मंदिर के लिए, जो कुछ किया है, इन्होंने क्या किया है? पूजा कर तो रहे हैं, ईंट रखा है मोदी जी ने, पूजा करने जा रहे हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं क्या किया है? अब मोदी जी पूजा करने जा रहे हैं, जो दूसरे जो उसी हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, कुछ लोग, मैं उनका नाम तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उन्होंने, मैं वीडियो उनको देखा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी वहां जा रहे हैं इसलिए हम वहां पे नहीं पहुंच रहे। जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं वो बोल रहे हैं कि मोदी जी वहां जा रहे हैं इसलिए हम वहां नहीं पहुंच रहे। मोदी है तो मुमकिन है, देश में महंगाई कम है, बेरोजगार है, सब कुछ तो दे रहे हैं मोदी जी, राम राज है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कर्जा मुमकिन है, मोदी है तो बलात्कारी मुमकिन है, मोदी है तो देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार अत्याचार सब कुछ मुमकिन है। जो मोदी जी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण दे दिया, आप क्या चाहिए आपको? ब्रजभूषण में भी तो महिलाओं का रक्षा की थी ना। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जो कहते हैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। इससे पहले मनमोहन सिंह जी कहाँ कहते थे, वो तो ट्रक से बाहर निकले। अब मुझे आप बता दीजिए, आप झोला उठा के चलने वालों में से हैं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं। तो मोदी जी क्या हुए, डरपोक हुए ना हुए? मोदी जी डरपोक हुए ना हुए? मोदी जी जो प्रधानमंत्री ये बोल रहा हो कि मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, तो उससे बड़ा घटिया इंसान कौन होगा? और लोकसभा में 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है ऐसी बात? जिस इंसान से अपनी बीवी को नहीं संभाला गया, जिस इंसान से अपनी बीवी को नहीं देखा गया, वो देश क्या देखेगा? देश के लिए परिवार छोड़ दिया। परिवार वैसे नहीं छोड़ा, वो लालच में छोड़ा परिवार। क्या कहते हैं कि क्या ईवीएम 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी, इसके लिए क्या कहेंगे? फिर आपने मुद्दा बदल दिया। आपने भी बोला भी ईवीएम से। ईवीएम से तो वोट कांग्रेस भी कराती थी। कांग्रेस कराती थी, उस टाइम पे इतनी धांधलीबाजी नहीं थी जैसा अब चल रहा है, ऐसी धांधलीबाजी नहीं थी उस टाइम पे। अब कहां से धांधलीबाजी हो गई? लोग वोट बटन दबाते हैं, बत्ती जलती है, वोट डलता है, क्या दिक्कत है? उसका जो दूसरा बॉक्स जोड़ा गया है ना 2014 में, दूसरा बॉक्स जोड़ा गया, सारा डिसीजन उसी के अंदर है कि क्या है क्या नहीं है, सारा सब कुछ उसी के अंदर जुड़ा हुआ है। मायावती के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बोलेंगे क्या आप बताइए? इंडिया गठबंधन से जीतेगी या आपस में सारे बढ़ जाएंगे? इंडिया गठबंधन जीतेगा और इसमें बहुमत ऐसी हासिल होगी कि मोदी जी जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, वो झोला उठाएंगे और चल देंगे। बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं कांग्रेस 10 सीट पे लड़े, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जीतेगा। है तो इंडिया गठबंधन में, नीतीश कुमार भी तो इंडिया गठबंधन के अंदर ही है। नीतीश कुमार पे भरोसा है, कहीं भाजपा में चले गए तो? भरोसा जताना पड़ता है, भरोसा किसी पे नहीं होता, भरोसा तो मुझ पे आप पे भी नहीं है। मायावती के लिए क्या कहेंगे, वो प्रधानमंत्री क्यों ना बने? और मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री क्यों ना बनूं, तो बनिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से कुछ नहीं तो होता। महिला चेहरा कांग्रेस नहीं चाहती है क्या? महिला चेहरा क्यों कांग्रेस ने पहले नहीं लॉन्च किया? बहुत महिला चेहरा कांग्रेस के अंदर। इंदिरा गांधी जी महिला नहीं थी क्या? आपके हिसाब से क्या लगता है कि कांग्रेस कितना पार करेगी लोकसभा चुनाव में? भाजपा छाती ठोक के कहती है 400 पार, कांग्रेस क्यों नहीं कहती ऐसी बात? कांग्रेस हवा में तीर नहीं चलाती, कांग्रेस हवा में तीर नहीं चलाती, बीजेपी चलाती है हवा में तीर। और फिर 400 पार हो जाते तो आप ईवीएम पे ब्लेम करते हैं। ईवीएम पे ब्लेम तो हम अब भी कर रहे हैं। तेलंगाना में एक मिनट सुनिए, अभी विधानसभा चुनाव चल रहे थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। उसी के कुछ दिनों बाद लखनऊ के अंदर 80 ईवीएम जलकर राख हो गई हैं। क्या मीडिया ने उस सवाल को उठाया था? मीडिया ने बताया कि 80 ईवीएम कब चली, कैसे चली, क्यों चली? क्या जांच में कोई पता चला? मेरा खुद का मानना यह है कि ईवीएम यहाँ से वहां शिफ्ट की गई और वहां से जो कम वोटिंग की ईवीएम थी वो यहाँ लाई गई और यहाँ लाके उन्हें जला के रख कर दिया। अब आप फिर ईवीएम पे और मीडिया पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। भैया मीडिया दिखा तो रही है, सचिन के कितने बच्चे होने वाले हैं दिखा रही है, सीमा हैदर के कितने बच्चे होने वाले दिखा, सबको दिखा तो रही है मीडिया। मीडिया के पास यही काम रहेगा कि सचिन के कितने बच्चे और पायलट के कितने बच्चे, सब यही काम रहेगा। प्रदीप दिखा तो रही है मीडिया, क्या दिखाया आपके हिसाब से? क्या दिखाया मीडिया का यही काम रहेगा कि किसके कितने बच्चे। राम राज ला रही है मीडिया, क्या दिक्कत है? तुम्हारा यही काम रह गया है और कुछ नहीं है काम तुम्हारा काम यही रह गया। भाजपा खरीदती है तो कांग्रेस क्यों नहीं खरीद पा रही है मीडिया को? क्या कांग्रेस काम ईमानदारी से करना चाहती है, बेईमानी से करना नहीं चाहती? मोदी कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, कांग्रेस कह रही है मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो आप ईमानदारी से कर रहे हो? क्या आप कर रहे हो ईमानदारी से? हम आपकी बात रखते हैं, आप क्या चाह रहे हैं हमसे, क्या चाह रहे हैं आप?
आपसे हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करते रहे। चलिए ठीक है, आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि छाती ठोक के बोलिए कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी कितना सीट जीत सकती है? देखिए, हम हवा में तीर नहीं चलाते। हाँ, हम मेहनत करेंगे, पूरी करेंगे, जितनी मिलेगी वो जनता तय करेगी। क्या भरोसा डगमगाया हुआ है? 400 पार, यहाँ 250 बोलिए, कम से कम कुछ तो बोलिए। अरे भाई, हम 250 क्यों बोल दें? और ईवीएम से वोट होगा। अच्छा, एक बात, चलिए, एक क्वेश्चन, एक बार सुनिए, हम 400 पार अगर बोल दें, हमें कोई पकड़ लेगा क्या? या हमारे कोई जेल में डाल देगा क्या? अच्छा, आपको लगता है इंडिया गठबंधन जीतेगा? 100% जीतेगा। ईवीएम से हुआ तो जब भी जीतेगा। और तब अगर आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, नहीं आप एक बार सुनिए, क्योंकि हम ईवीएम की जांच अब की बार अच्छे तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए ईवीएम से हार गया तो क्या ईवीएम पे इस बार कांग्रेस ब्लेम नहीं करेगा? कैसे? आप कह रहे हैं अभी कि हम ईवीएम के इस बार जांच कराएंगे, और अगर अब इंडिया गठबंधन हार गया तो ईवीएम पे प्रश्न नहीं करेगा? देखिए, वो आगे की बात आगे देखी जाएगी। हम इस बात को अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भविष्यवाणी करना काम बीजेपी का है, हमारा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपने कई मुद्दे सुने कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कांग्रेस की तरफ से क्या बातें हैं।